भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार का मूड माहौल इस समय बन रहा है, उससे एक चीज़ तो साफ-साफ आपको नज़र आ रही होगी कि यदि भारतीय बाज़ारों को नीचे जाना है, तो पहले 23,850 के नीचे की क्लोजिंग देनी पड़ेगी और सस्टेन भी करना पड़ेगा। तब जाके ही लगेगा कि भारतीय बाज़ारों में फिर से 23,200 और 23,000 तक के टारगेट नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे सकते हैं। वरना भारतीय बाज़ार यदि यहीं पे टिकते हैं, कंसोलिडेशन करते हैं और बाज़ार 24,350 और तो 24,500 के ऊपर जाके टिक जाता है, तो फिर एक बहुत ज़बरदस्त रैली भारतीय बाज़ारों में आती हुई दिखाई दे सकती है, जो बाज़ारों को 24,800 और 25,200 तक भी लेकर जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल भारतीय बाज़ारों में जो बड़े संकट के बादल हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं एफआईआईज़ की तरफ से, और जिस प्रकार से एफआईआईज़ सेलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, डर है कि कहीं ऐसी ही सेलिंग और आती हुई दिखाई दी तो दिक्कतें भारतीय बाज़ारों में बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल अब आप देखो तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से किस प्रकार से विशेषज्ञ बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो तो जो बड़े विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से देखो तो करेक्शन नॉट ओवर, करेक्शन अभी ओवर नहीं हुआ है। मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट और निफ्टीज़ नेक्स्ट मूव, उन्होंने बातें की है कि जो निफ्टी का जो नेक्स्ट मूव है वो क्या हो सकता है। उन्होंने ये कहा है कि निफ्टी का जो न्यू आई है अभी अभी आने में टाइम है और आपको डिफेंसिव अपनी अप्रोच रखनी पड़ेगी, तब जाकर ही आपका अगला मूव होना चाहिए। यहाँ उन्होंने आगे यानी कि जो रोहित श्रीवास्तव फाउंडर एंड स्ट्रेटेजिस्ट इंडसेज.com indiacharts.com के जो फाउंडर है, उनका ये मानना है कि उनको बिलीव ये है कि द मार्केट करेक्शन इज़ नॉट फुल्ली ओवर, अभी तक मार्केट का करेक्शन ओवर नहीं हुआ है। उनका ये मानना है कि जो मार्केट है अभी 23,300 तक दोबारा से जाता हुआ दिखाई दे सकता है, पर ये इमीडिएटली नहीं होगा, उसको जाने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। वही जो नियर टर्म है, नियर टर्म क्या मतलब थोड़े समय में भारतीय बाज़ार 24,770 से 25,000 का लेवल पॉसिबल है कि वहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे, और यही चीज़ यहाँ पे दिखती हुई भी सामने आ रही है। अब वो आगे ये भी कर रहे हैं कि जो निफ्टी है उससे अच्छे स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि जो एफआईआईज़ हैं वो अपनी जो बिल्डअप है वो शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यही कारण है कि भारतीय बाज़ारों में इतनी नेगेटिविटी पिछले कुछ टाइम से आती हुई दिखाई दी है। जब पिछले आप देखोगे तो 2 दिन के पहले जब बाइंग आना चालू हुई थी एफआईआईज़ की, 10,000 करोड़ की बाइंग एक दिन देखने को मिली थी, उसके बाद भी थोड़ी बहुत 1100 करोड़ की बाइंग देखने को मिली थी, और 5 करोड़ की बाइंग एक दिन, 3 दिन बाइंग आती हुई दिखाई दी थी। तो लग रहा था कि एफआईआईज़ की यदि बाइंग आना चालू हुई तो अच्छी खासी रैली जो है भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला, और फिर एफआईआईज़ ने ऐसा माल बेचा एक्सपायरी के दिन करीब 11,000 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली, और ऐसे होने के बाद भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल वहीं से चेंज होता हुआ भी दिखाई दिया है। तो यदि एफआईआईज़ की बाइंग आना ही चालू नहीं होगी तो भारतीय बाज़ारों के लिए आगे भी ऐसी ही दिक्कतें बनती हुई दिखाई दे सकती है। उधर बात करें अमेरिकी बाज़ारों की, तो अमेरिकी बाज़ारों का मूड माहौल पॉजिटिव ही रहता हुआ नज़र आया है। वहाँ पे देखें तो अमेरिकी बाज़ारों में लगातार ऑल टाइम के हाई के आंकड़े ही आते हुए नज़र आ रहे हैं, और वहाँ से कोई ज़्यादा दिक्कतों वाली खबरें आती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन भी धीरे धीरे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। उधर आप देखोगे तो अब जो है जीडीपी आंकड़े भी आ चुके हैं, और जीडीपी आंकड़े थोड़े नेगेटिव आते हुए दिखाई दिए हैं। जिस प्रकार का अनुमान आरबीआई लगा रहा था, जिस प्रकार के अनुमान बड़े ब्रोकर्स लगा रहे थे, उनके अनुमानों को पछाड़ कर जो जीडीपी ग्रोथ है वो जो है 6 के नीचे ही आती हुई दिखाई दी है, और ये थोड़ी नेगेटिव खबर भारतीय बाज़ारों के लिए साबित होती हुई दिखाई दी है। और यदि ऐसे ही आंकड़े आगे भी रहे तो दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए फिर से बढ़ती हुई नज़र आई है। लेकिन फिर भी एक तरह से देखें तो ऑल ओवर कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ अभी भी भारतीय बाज़ारों की ही बनी हुई है, मतलब भारतीय इंडिया की ही बनी हुई है। तो ये सभी न्यूज़ें भारतीय बाज़ारों में सोमवार के लिए काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इम्पैक्ट करती हुई दिखाई दे सकती है। तो आपकी नज़रें बाज़ार की और निफ्टी के रेंज पे होनी चाहिए कि भारतीय बाज़ारों में किस प्रकार की रेंज निफ्टी और बैंक निफ्टी में बनती हुई नज़र आ रही है। निफ्टी के रेंज की बात करें 23,850 से लेकर 24,350, बैंक निफ्टी की बात करें तो 51,800 से लेके 52,600, ये जो रेंज है वो रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद ही अप मूव और डाउनग्रेड मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आपकी नज़रें ज़रूर इन लेवलों पे रहनी चाहिए। तो इसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।